Good afternoon, Assalamu alaikum viewers. Welcome to our channel Karachi to London. हम इस वक्त मौजूद हैं SW8 में. यहाँ से हम जा रहे हैं NW10 यानी इस वक्त हम क्लैपहम में हैं और बैटरसी क्लैपहम यहाँ से हम जा रहे हैं हैंगर लेन की तरफ. 23 दिसंबर दोपहर को 2 बजे हैं लंदन में. आपके यहाँ क्या टाइम हो रहा है जहाँ से आप देख रहे हैं, उस हिसाब से मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा. कराची टू लंदन आपका चैनल है और इस चैनल में हमारा मकसद है कि आपको लंदन यूके की सैर कराना बाय रोड और उसके अलावा दीगर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करते हैं और इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, जिसमें इमिग्रेशन हो गया, स्टूडेंट वीज़ा हो गया और दीगर सियासी समाजी माशरती चीज़ें हो गई, जिसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि अपना राय का इजहार करें. और जो हमारे पास ऑथेंटिक ख़बर है आजकल, क्योंकि फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो हम हर बात जो भी यहाँ करते हैं उसको कोशिश करते हैं कि उसकी अच्छी तरह तस्दीक करके वो बताएं. और अगर ख़बर होगी तो हम ख़बर बताएंगे और अगर हमारा ख्याल होगा, ओपिनियन होगा, तो हम बताएंगे कि हमारा ख्याल हमारा ओपिनियन है. और इसी तरह इमिग्रेशन रूल्स के जो चेंजेस हो रही हैं यहाँ पर यूके में ख़ास तौर पर, उनमें क्या चेंजेस हो रही हैं, नई चेंजेस क्या क्या हैं, स्टूडेंट वीज़ा के सिलसिले में जो भी बन रहा है यहाँ पर माहौल वो क्या है. तो तमाम देखने वाले दुनिया भर से अगर हमें देख रहे हैं तो हमें ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें, क्योंकि अगर आपकी हौसला अफजाई होगी तो यकीनन हमारे लिए भी कुछ उम्मीद होगी कि हम और बेहतर अंदाज से आपकी खिदमत करें. हम मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पर आपके सामने क्वींस टाउन रोड के ऊपर मौजूद हैं SW8 के अंदर, और यहाँ से हम जा रहे हैं हैंगर लेन की तरफ. इस वक्त ट्रैफिक नॉर्मल से थोड़ी सी आज कम है, क्योंकि ऑलमोस्ट छुट्टियाँ तकरीबन हो ही गई हैं और लोग जिनकी नहीं है उन्होंने क्लब करा कर छुट्टियाँ ले ली हैं. तो एसेंशियल सर्विसेज खुली हुई हैं, लेकिन अच्छा माहौल है इस वक्त. नाइस वेदर भी बहुत नाइस है. 7 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पर और हल्की हल्की स्पिटिंग बारिश की हल्की मूसलाधार, यानी हल्की हल्की फुहार जिसे कहते हैं, फुहार भी नहीं है, इसको यहाँ पर स्पिटिंग कहते हैं. तो थोड़ी थोड़ी बस यहाँ पड़ रही है और अच्छा बेहतरीन इस वक्त मौसम है. और क्वींस टाउन रोड का जो राउंड अबाउट है, यहाँ से हमने सेकंड एग्ज़िट लेना है. सेकंड एग्ज़िट का मतलब ये होता है कि आप सीधे जाएं बेसिकली, क्योंकि राउंड अबाउट होता है तो राउंड अबाउट में मुख्तलिफ एग्ज़िट होते हैं. तो सेकंड एग्ज़िट यूजुअली का मतलब ये होता है कि आप जिस डायरेक्शन में आ रहे हैं वहाँ राउंड अबाउट से उसी डायरेक्शन में सीधे जाएँ, वो सेकंड एग्ज़िट होता है. थ्योरी टेस्ट अगर आप दे रहे हैं उसके लिए भी ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब हम रोड के ऊपर चल रहे होते हैं तो हम मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले होती हैं रोड के ऊपर, जो रोड साइन है मुख्तलिफ किस्म के, वो भी कोशिश करते हैं कि बताएं और दीगर जो भी चीज़ें हैं वो हम आपकी खिदमत में पेश करें, ताकि आप सिर्फ थ्योरी टेस्ट पास अगर कर लें और उसके बाद प्रैक्टिकल के लिए आपका इरादा है तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए. क्वींस टाउन रोड के ऊपर मौजूद हैं हम. यहाँ से हमें चेल्सी मैकमंड में जाके लेफ्ट करना है और ज़ाहिर है हम जब रिवर थेम्स बीच में चल रहा है तो हम इसको क्रॉस करेंगे चेल्सी ब्रिज के ज़रिए, और 20 स्पीड लिमिट है यहाँ पर. इसका मतलब ये है कि आपको 20 की लिमिट पे चलना है. इससे ज़्यादा चलेंगे तो आपको कैमरा अगर लगा हुआ है तो कैमरे से टिकट भी आ सकता है, और अगर आप स्पीडिंग ऑफेंस करते हैं तो उसके लिए 100 पॉइंट आपको पेनल्टी और 3 पॉइंट्स आपके लाइसेंस के ऊपर लगते हैं. मैक्सिमम एक लाइसेंस पे 12 पॉइंट्स लग सकते हैं, उसके बाद 2 साल के लिए बैन हो जाते हैं. इसलिए कोशिश करें कि, और जब पॉइंट्स लगते हैं तो आपकी थोड़ी सी इंश्योरेंस भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो इंश्योरर होता है वो ये समझता है कि आप शायद जो है वो केयरलेस ड्राइवर है. तो इसलिए कोशिश करें कि आपके लाइसेंस के ऊपर कोई पॉइंट्स ना हो, ताकि आपकी इंश्योरेंस पे भी फ़र्क ना पड़े और उसके अलावा भी आपके लिए आसानी हो.
ये देख सकते हैं आप, ये चेल्सी ब्रिज है। हम यहाँ से जा रहे हैं, उल्टे हाथ पे अर्ल्स कोर्ट है, सीधे हाथ पे विक्टोरिया जाएंगे, स्लोन स्क्वायर बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। हमने एम्बैंकमेंट में लेफ़्ट करना है, तो उल्टे हाथ पे टर्न करके हम फर्दर आगे जाएंगे। आज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए भी कुछ अच्छी खबर है कि कम से कम पीटीआई और अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कुछ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया है। और ये मुज़ाकरात, ये बात हमारा शुरू से हमारा मानना ये है कि दुनिया में जितने भी सियासी मसाइल रहे, चाहे वो वर्ल्ड वॉर ही क्यों ना हो, उसका हल बहरहाल मुज़ाकरात ही है। और ये बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको चाहिए कि टेबल पे बैठें और रूल्स ऑफ गेम सेट करें। यानी तमाम स्टेक होल्डर्स, फ़ौज हो गए, अदलिया हो गई, पार्लियामेंट हो गई, सियासतदान हो गए, ये सब इनको चाहिए कि बैठ के ये रूल्स ऑफ गेम सेट करें कि इन्होंने करना क्या है। और अपने हुदूद सेट करने के साथ साथ उनके जहन में ये होना चाहिए कि अगर एक दूसरे को के हुदूद का ख्याल रखते हुए अगर आप पाकिस्तान में रहेंगे तो आपके लिए, हमारे लिए, आवाम के लिए फ़ायदा होगा। लेकिन ये बात अनफॉर्चुनेट है कि जब भी ऐसा होता है तो हमारी जो मुक़्तदरा है उनके साथ, कभी उसके साथ सियासतदान मिलके अदलिया को दबाने की कोशिश करते हैं, कभी अदलिया उनके साथ मिलकर सियासतदानों को दबाने की कोशिश करती है। और यही सिलसिला हमारा 75 साल से चल रहा है। और इसी वजह से हम देखिए कि खातिर खा कामयाबी, खातिर खा तरक्की नहीं कर सके। हालांकि हमारी पोटेंशियल हमारे अंदर बहुत है, हमारे एज अ कौम भी और एज अ कंट्री भी, जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी हमारे यहाँ बेहतरीन रिसोर्सेज मौजूद हैं। सिर्फ उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना, उनको यूटिलाइज़ करना अहम है और ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो आप देखें कि हमारे रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे अदरवाइज़ हो। तो मुज़ाकरात का दौर शुरू हो गया। उम्मीद है कि कुछ स्टॉक मार्केट बेहतर होगी, लेकिन मुज़ाकरात का कोई रिज़ल्ट आएगा वो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पीटीआई की पहली डिमांड ये है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। इमरान खान साहब रिहा नहीं हो सकते क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने ये कह दिया है कि उन्होंने 9 मई के बाद से उन्होंने दरवाजे बंद किए हुए। तो अब ये बड़ी अहम सिचुएशन है। देखिए, इमरान खान को भी चाहिए कि वो कह दी मुझे हुकूमत से रिहाई नहीं चाहिए, बल्कि मेरे जितने भी मुकदमात हैं झूठे, बकौल उनकी के जो झूठे मुकदमात हैं उनको फौरी तौर पर उनको लगाया जाए और उनको जल्द से जल्द सुना जाए और कार्रवाई की जाए, ताकि मेरे ऊपर जो गलत इल्ज़ामात हैं वो कोर्ट में साबित हों और मैं क्लियर होकर वहाँ से निकलूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि इमरान खान साहब ये नहीं कह रहे कि मेरे मुकदमात जल्द से जल्द चला के उनका फ़ैसला किया जाए, बल्कि वो खुद ही जो है आप देखें डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी जाते नहीं हैं, कभी बीमार हुए हुए होते हैं, कभी सर्टिफिकेट हो जाता है, कभी उनके वकला मौजूद नहीं होते ऐसे। और ये मैं खाली ज़बानी नहीं कह रहा, आप रिकॉर्ड उठा के देखें उनके जितने मुकदमात हैं, उन मुकदमात में वो इसी किस्म के उनके वकला जो है वो प्ली लेते हैं कि जी आज हमारे जो सीनियर काउंसिल हैं वो गए में किसी और कोर्ट में, किसी और केस में, इसलिए नहीं कर सकते, एडजर्न कर दीजिए। तो होना ये चाहिए कि इमरान खान साहब को इस बात के लिए एहतजाज करना चाहिए कि भाई मेरे केसेस जो है ना वो इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर चला के शफाफ अंदाज से जो है ना वो पब्लिकली ऑन कैमरा टेलीविज़न के ऊपर उसकी कार्रवाई दिखाई जाए और जल्द से जल्द उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि बकौल उनके वो ये तो सारे झूठे केसेस हैं। तो जाहिर है जब अगर टेलीविज़न पे दिखाया जाएगी कार्रवाई और सब चीज़ें सामने होंगी तो सबको पता लग जाएगा कि हुकूमत ने गलत केसेस बनाए, तो इजी हो जाएगा उनके लिए। लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा। वो ना ही केसेस के अंदर जो है वो यकसुई के साथ उसको अब सुनवाई उनकी पूरी करते हैं, वो उसको लुक आफ्टर करते हैं, बल्कि वो एहतजाज और ज़ोर ज़बरदस्ती और इससे जो है ना हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आली हम मुझे रहा किया जाए। अब ऐसे तो रहाई खाली मुश्किल है, और फिर स्पेशली जब आपके ख़िलाफ़
चौधरी रियासत अगर आपके ख़िलाफ़ हो तो फिर आप चौधरी रियासत के को से पंगा लेके आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि चौधरी रियासत को से माफ़ी मांगी जाए अपनी गलतियों की, और इस बात का इरादा की जाए कि ऐसी गलतियां दोबारा नहीं होंगी, तो फिर शायद कुछ रास्ता खुले और मुज़ाकरात का फ़ायदा हो। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, और फिर ज़ाहिर है पब्लिक जो है वो आप जो इमरान खान के चाहने वाले हैं उनको तो आप कुछ भी बता दें, कुछ भी कह दें, कोई भी मंतिक, कोई भी दलील दे दें, उनकी समझ में नहीं आएगी। ये सिर्फ इमरान खान के नहीं बल्कि नवाज शरीफ के, जरदारी के, इन सब के चाहने वाले यही समझते हैं कि ये जो है ना वो इनका लीडर जो है वो एक अवतार है जो बिल्कुल बेऐब है, कोई उसके अंदर जो है ना ऐब नहीं पाया जाता, और वो जो कहता है बस वही सही है। ये जो एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड बड़ा मुश्किल एटीट्यूड होता है। शख्सियत परस्ती का इजहार है इस एटीट्यूड के बाद कि इंसान शख्सियत परस्त है, बस मेरा लीडर सही है, मेरा लीडर पाक है, मेरा लीडर ही जो है ना वो जो है वो निजात दहंदा है, बाकी सारे लीडर झूठे हैं, बेईमान हैं, करप्ट हैं। तो ये एटीट्यूड ज़ाहिर अगर है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। सियासत के अंदर गुफ्तगू, बातचीत, कुछ लेना कुछ देना, बकौल इमरान खान के कोई मुकमुका जिसे कहते हैं, लेकिन मुकमुका के बगैर आप आगे चल नहीं सकते। मुकमुका यही होता है, आप अगर अपनी फैमिलीज़ में भी देखिए तो घर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जब आपको कुछ अपना राइट छोड़ना पड़ता है घर की शांति के लिए, घर के यानी घर की यकजहती के लिए आपको अपनी कुछ राइट छोड़ने होते हैं या दूसरे को राइट ज़्यादा देने होते हैं, तो आप एक घर को भी अगर चलाना है तो उसका भी सिलसिला ऐसा ही होता है। ये एक इमरजेंसी व्हीकल सादा में आपने देखी जाते हुए जा रहे हैं। ये हम इस वक्त चल रहे हैं किंग्स रोड पे, मशहूर है यहाँ पर साउथ का, लंदन साउथ का मशहूर रोड है किंग्स रोड, उसके ऊपर हम चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं, सजावटें हो गई हैं यहाँ पर। आप क्रिसमस, अब ज़ाहिर है 1 दिन 2 दिन के बाद क्रिसमस है और बहुत फेस्टिव सीज़न होता है। आपको पता है यहाँ क्रिसमस बड़ी ही जोश व जज्बे से मनाया जाता है, टर्की खाई जाती है बाकायदा, और उसमें जो है पार्टी में होते, क्रिसमस पार्टी बहुत वो मशहूर है यहाँ पर होती है। ज़ाहिर है इनका फेस्टिवल है, तो जितने भी हमारे देखने वाले अगर क्रिश्चियन हैं और क्रिसमस मनाते हैं तो उनको हैप्पी क्रिसमस कहते हैं हम, और जो नहीं मनाते उनको हम छुट्टी के लिए जो है ना खराज तहसीन पेश करते हैं कि कम से कम 25 दिसंबर को दुनिया भर में छुट्टी, और पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी तौर पर, क्योंकि कायदे आज़म का यौम पैदाइश है तो ज़ाहिर है बाबा कौम का यौम पैदाइश है, तो उनके लिए भी, और जो पटवारी हैं उनको भी 25 दिसंबर, नवाज शरीफ की का भी यौम पैदाइश 25 दिसंबर ही है। तो तमाम लोगों को अपने अपने निस्बतों के हिसाब से हम मुबारकबाद देते हैं 25 दिसंबर की। किंग रोड से हम राइड करेंगे, यहाँ से राइड होके ये हम राइड हुए यहाँ से, और द वेल इस रोड का नाम है जहाँ हम इस वक्त दाखिल हो रहे हैं। जनाब आली, तो बात सियासत की हो रही थी, तो सियासत अपनी जगह और वो तो चलती ही रहती है, लेकिन आप हमें ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइए आप कहाँ से हमें देख रहे हैं। हम कराची से लंदन आए हैं। कराची की बहुत यादें हैं, हर एक को अपने अपने शहर की यादें होती हैं जहाँ उसने अपना बचपन, जवानी, ज़िंदगी गुजारी होती है। हमारी भी बेशुमार यादें हैं कराची में। दोस्त अहबाब हमारे कराची में जो हमें देख रहे हैं उनको भी हम हाय कहते हैं, और ये दुआ करते हैं कि जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। कराची में ऐसे मौसम में पकोड़े जो है वो इस बारिश में जो है वो यारों के साथ पकोड़े खाने का एक अलग ही मज़ा है। थैंक यू। और उसके हिसाब से
फ़न यही है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे कराची में, तो यही है कि दोस्त अहबाबों के साथ बैठ के कभी मछली खा ली, कभी आपने गोलगप्पे लियाकताबाद के खा लिए, कभी कोरंगी ढाई की हलीम खा ली आपने, कभी आपने बिरयानी खा ली, नसीबो बिरयानी खा ली आपने। तो ये सब चीज़ें हैं। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे यहाँ पर जो मशहूर खाने के आउटलेट्स हैं हमारे एशियन बेशुमार हैं यहाँ पर भी, वो आपकी को दिखाएं, उसकी विज़िट भी कराएं, आपको पता भी लगे साथ साथ कि यहाँ पर भी मिनी इंडिया, मिनी पाकिस्तान, मिनी बांग्लादेश और बहुत सारी मिनी जो है कंट्रीज़ यहाँ पर बनी हुई हैं। सामने ये रिमूवल ट्रक जो है वो खड़ा हुआ है, अब वो शायद इंतज़ार कर रहा है टर्न होने का, हमें भी वहाँ से लेफ़्ट होना है। वो राइट हो गया, हमें यहाँ से लेफ़्ट होना है। रोलैंड गार्डन है इस रोड का नाम, जिस पे हम रवा दवा हैं, और फॉल्कनर हाउस हमारे सामने है। बड़े रहायशी इलाका है यहाँ पर। यहाँ प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो अच्छी महंगी है अगर आप ख़रीदने के लिए जाएंगे, और अगर रेंट के ऊपर भी लिए जाएंगे तो शेयर्ड अकोमोडेशन यानी हाउस शेयर जो है वो आपको एक बेडरूम अराउंड 210-215 पौंड पर वीक के हिसाब से मिलेगा। अगर एक बड़ा बेडरूम हो यानी 225 पौंड कम से कम पर वीक होगा, तो 800 पौंड के हिसाब से वो 4 बेडरूम के घर में या 3 बेडरूम के घर में आपको घर मिलेगा। फ्लैट अगर आपको सिंगल चाहिए यानी स्टूडियो फ्लैट चाहिए तो शुड बी अराउंड 1000 पौंड महीना, और 1 बेड फ्लैट चाहिए तो शुड बी अराउंड 1300 पौंड पर महीना। 2 बेड फ्लैट 1500 से लेके 1700 पौंड महीने तक के हिसाब से हो सकता है। सिग्नल पे हम इस वक्त वेट कर रहे हैं। ये है चेल्सी स्पा, नेल स्पा। राइट के ऊपर नेल स्पा है। आप अपने नाखून और हाथों पैरों के नाखून के लिए की केयर के लिए आप आ सकते हैं। आप ओल्ड ब्रम्पटन रोड के ऊपर हम इस वक्त रवा दवा हैं, और यहाँ से हम जा रहे हैं हैंगर लेन की तरफ। मौसम अच्छा है, इन्होंने राइट पे मुड़ना है। सामने जो फोर्ड फिएस्टा गई है, हमें आमतौर पे ये समझ रहे होंगे आप कि अगर हम इस वक्त वीडियो बना रहे हैं और गाड़ी भी चला रहे हैं तो शायद हमारी कंसंट्रेशन जो है उस पर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हमने ये नोटिस किया है कि जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि उस वक्त हमारा ध्यान हर चीज़ पर होता है, हमने वीडियो में बताना होता है। तो ये भी हमारे आपकी भी अगर कोशिश करें, देखें, ट्राई करें, अगर ऐसा हो जाए तो शायद इससे बेहतर कंसंट्रेशन होती है आमतौर पे। अदरवाइज़ तो आप बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं, आप वो सोच रहे होते हैं, हालांकि इसमें आप दिमाग में बहुत करंट सिचुएशन होती है। यानी इस वक्त हम ट्रैफिक की सूरत हाल भी सामने रखना ज़रूरी है हमारे लिए, और सिग्नल्स आ रहे हैं, स्पीड लिमिट आ रही है, आपको बताना भी है, हमें देखना भी है। तो ये हमने देखा है कि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है अगर आप वीडियो बनाएं अपनी। आप भी बना सकते हैं, हमने भी कोशिश की, आप भी बनाएंगे। अगर आप बनाने का इरादा रखते हैं तो आपको विश यू गुड लक। टाइम कंज्यूमिंग है, ज़ाहिर है, आप काम काज भी करना है, आपने कुछ पैसे घर का ख़र्चा भी चलाना है, और फिर ये चीज़ें भी करनी है। तो उसके लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे चैनल को, ताकि कुछ फाइनेंशियल हमें गेन हो, तो फिर हम अपने इक्विपमेंट्स को भी अपग्रेड करेंगे, और ज़ाहिर है फिर और बेहतर अंदाज से आपकी खिदमत कर सकते हैं। हम हमेशा हम कहते हैं कि आप लोग यहाँ एज अ स्टूडेंट अगर आप आ रहे हैं, हमें देख रहे हैं, और एज अ स्टूडेंट आप आ रहे हैं और आपके चाहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी के अतराफ़ की वीडियो हम बनाएं, तो हमें लिख के भेजिए, कमेंट्स में भेजिए हमें, हम वहाँ की वीडियो बनाएंगे और आपको भेजेंगे, या आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, ताकि आपको पहले से मालूम हो कि आप यहाँ आ रहे हैं तो क्या होगा। सामने आप देख सकते हैं उल्टे हाथ पर ये है ज़ेफेश डॉक्टर्स हैं, ये प्राइवेट प्रैक्टिस है बेसिकली यहाँ पर।
आप उल्टे हाथ पर, हमारे स्क्रीन के उल्टे हाथ पर आप देख सकते हैं सिग्नल पे इस वक्त हम रुके हुए हैं। और तकरीबन यहाँ पूरे लंदन में ही, सेंट्रल लंदन में ख़ास तौर पर और उसके अतराफ में कंजेशन चार्जेस का एक होता है। लंदन, सेंट्रल लंदन का एक सर्टन डायमीटर के अंदर है जहाँ कंजेशन चार्जेस लगते हैं। ये उन लोगों के लिए जो लंदन से बाहर हैं या पाकिस्तान, यूके से बाहर देख रहे हैं। अगर आप इस जोन में आते हैं, यानी उस रडार में आते हैं, उस डायमीटर में आते हैं आप, तो आपको 15 पाउंड चार्जेस देने पड़ते हैं कंजेशन चार्जेस के, ताकि सेंट्रल लंदन में गाड़ियों की बहुतात ना हो। तो लोग आमतौर पे अवॉइड करते हैं कि 15 पाउंड चार्जेस देने। जो लोग उन जोन में, कंजेशन जोन में रहते हैं, उनको एग्जेम्पशन है। अगर आपकी गाड़ी उस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है जो कंजेशन जोन में आता है, तो आप अपने काउंसिल को लिख के भेजिए, वो आपको की गाड़ी को एग्जेम्प्ट कर देंगे और वो उनके सिस्टम में आ जाएगा कि आपकी गाड़ी एग्जेम्प्टेड है। इसलिए लेकिन जो बाहर रहते हैं, उस कंजेशन जोन से बाहर रहते हैं, उनके लिए 15 पाउंड जो है चार्जेस हैं। और अगर आप लंदन से बाहर से आ रहे हैं घूमने के लिए और गाड़ी चला रहे हैं, तो भी आप को 15 पाउंड देने पड़ेंगे उसके चार्जेस के। हम यहाँ से राइट हो गए, वॉविक रोड के ऊपर आ गए हैं हम। ये आगे से हमें ले जाएगा सीधा हॉलैंड रोड पे और वहाँ से फिर A40 पे ले जाएगा, तो जो हैंगर लेन ही जाती है सीधी। ये जो पैदल चलने वालों हैं उनका सिग्नल है, वो बटन दबाते हैं जब उन्होंने क्रॉस करना होता है, तो फिर ये उनके लिए क्रॉसिंग बन जाती है। और ये कंजेशन बॉक्स है, आपको नज़र आ रहा होगा येलो जो एक जाल है, ये कंजेशन बॉक्स कहलाता है। कंजेशन बॉक्स के अंदर अगर आपने गाड़ी रोकी, तो अक्सर कंजेशन बॉक्स के साथ कैमरा होता है, उसमें आपको पेनल्टी लगेगी। तो अगर आपका सिग्नल खुला हुआ भी है लेकिन आगे आपकी जगह नहीं है कि आप कंजेशन बॉक्स क्रॉस कर लें, तो आपको पीछे ही रुकना पड़ेगा। अगर आपने कंजेशन बॉक्स में गाड़ी रोकी तो आपको पेनल्टी लगेगी, अनलेस कि आप राइट टर्न कर रहे हो और आपके राइट टर्न जहाँ करना है वहाँ आपका रास्ता ना हो या सिग्नल ऑफ हो। तो कंजेशन बॉक्स से राइट आप कर सकते हैं खड़े होके, लेकिन कंजेशन सीधे जा रहे हैं तो कंजेशन बॉक्स में आप नहीं खड़े हो सकते, उसमें आपको पेनल्टी लगेगी। तो जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो ख्याल कीजिए कि आपके सामने कितनी जगह है। इस आ रही है पीछे, मेरे ख्याल है एक एम्बुलेंस आ रही है, इसको हम जगह दे देते हैं। आजा भाई आजा, दे दी हमने जगह उसको। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बस असल में परेशान हो जाते हैं लोग, पीछे से इमरजेंसी व्हीकल आए या एम्बुलेंस आए। ये यहाँ पर सिस्टम बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान में, कराची में क्या होता था कि एम्बुलेंस अगर जा रही है तो अक्सर लोग ये देखते थे कि अंदर कोई है नहीं है और ख़ाली होता था, तो कहते यार ये एम्बुलेंस तो खाली है। उसमें भाई वो खाली नहीं होती, वो आम तौर पर अगर किसी ने एम्बुलेंस बुलाई है इमरजेंसी में, तो वो जाएगा तो खाली ना, वापस लेके आएगा मरीज़ को। तो एम्बुलेंस में ऐसा नहीं है कि एम्बुलेंस जब आ रही है तो उसको शौक़ है इमरजेंसी दे के चलने का। तो इसलिए, और जो एम्बुलेंस वाले हैं वो यकीनन ईमानदार ही होते होंगे, जब इमरजेंसी होगी तभी वो चलाते होंगे, अपने घर का सौदा लाने के लिए तो ट्रैफिक को नहीं क्लियर कराते वो। इसलिए ज़रूर ख्याल कीजिए। यहाँ पर बहरहाल यूके में बहुत इसका ख्याल किया जाता है। इमरजेंसी व्हीकल जितनी आती हैं उनको हद्दुल मक़दूर जो है जल्द से जल्द जगह देने की कोशिश की जाती है, ताकि वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच सकें। ओवरऑल भी कर्टिसी है, रोड कर्टिसी है यहाँ पर, अनलेस ये जो कैब ड्राइवर्स हैं, प्राइवेट हायर्स वाले और जो दीगर कुछ ऐसे होते हैं जो घर से घर लड़के निकलते हैं, उनके अलावा अक्सर लोग कर्टिसी शो करते हैं रोड के ऊपर और एक दूसरे को रास्ता दे देते हैं। आमतौर पर चिक चिक करने से बेहतर है रास्ता दे दिया जाए, तो इसमें दोनों फ़र्क़ैन का जो है ना टाइम बचता है, वरना बिला वजह टाइम ही ज़ाया होता है। इसलिए ज़रूरी है कि वो हो जाए। वैसे और तो बात हो रही थी कि कंजेशन जोन की, कंजेशन जोन एक जो है ना वो एक दायरा है बेसिकली सेंट्रल लंदन के अतराफ में। उस दायरे में अगर आपकी गाड़ी जाती है तो आपको 15 पाउंड देने पड़ेंगे कंजेशन चार्जेस के मद में।
मेयर के लिए अच्छी इनकम है, लेकिन इससे माहौल दोस्त भी हो जाता है, गाड़ियों की तादाद भी कम रहती है। और बहरहाल उसमें जो बिजनेसेस हैं वही जैसे मैंने कहा था, अगर आपका बिजनेस है वहाँ पर तो भी आपको एग्जेम्पशन होती है, लेकिन आपको एग्जेम्पशन लेनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है आपको एप्लीकेशन, ताकि वहाँ से आपको एग्जेम्पशन मिले उस काउंसिल से जिस काउंसिल में हैं आप। वहाँ पर वेस्टमिनिस्टर है या इस्लिंगटन है या और जो दीगर कंजेस्शन जोन वाली काउंसिल्स हैं। इस वक्त हम अगर यहाँ से लेफ़्ट हो जाएं तो हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए A4 और फिर M4 मिल जाएगा, और हमने लेफ़्ट नहीं होना, हमने सीधा जाना है। और हम सीधा जाके A40 हम लेंगे। A40 भी मारूफ रोड है जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट सीधा जाता है, और यूस्टन स्टेशन, मैडम टसाओ, ये सारा जो है ना A40 जो है ना जाता है, वो पूरा एक ही रोड है। वो उससे पैरेलल रोड ये A4 है, और ये फिर आगे जाके M4 हो जाता है, और फिर ये हीथ्रो, और फिर स्लाओ, और फिर रेडिंग, और फिर और आगे वेल्स, पूरा ऑल द वे साउथ वेल्स तक ये जाता है M4। यानी M4 पे अगर आप चढ़ गए तो इसका एंड कॉर्नर जो है वो साउथ वेल्स कार्डिफ में जाके उससे भी आगे होगा। मोटरवेज का बेहतरीन जाल है यहाँ पर, लेकिन मैंने पहले भी शायद मेंशन किया अपने किसी वीडियो में कि मैं देख रहा था पाकिस्तान का नंबर 5 है मोटरवेज की जो नेटवर्क है, वो दुनिया का नंबर 5वां जो है वो बेहतरीन मोटरवे नेटवर्क है। तो ये मोटरवेज ज़ाहिर है नवाज शरीफ ने या नून लीग ने बनाए हैं। अब अगर हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान का नेटवर्क नंबर 5 दुनिया का नंबर 5वां बेहतरीन नेटवर्क है, तो हमारे जो PTI वाले दोस्त हैं वही समझते हैं कि हम शायद नून लीग के हामी हैं। ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में बिल्ट इन है ये कि अगर कोई तारीफ़ कर दे नेटवर्क की जो उस ज़माने में बना हो, या इमरान खान के का मुखालिफ हो जाए, तो ऑटोमेटिक इनके सिस्टम में आ जाता है कि ये जो है ना ये पटवारी है। ये देखें, ये हमारे सामने जो कंजेशन बॉक्स था उसकी मिसाल दी थी, लेकिन हमारे पास क्योंकि जगह थी गाड़ी निकाल के आगे आने की, तो हम आ गए और हम कंजेशन बॉक्स में नहीं रुके। अगर हमारे पास गाड़ी जगह नहीं होती तो हम वहाँ से आगे नहीं आते, पीछे ही रुकते। तो उनके अंदर उनकी मेमोरी में ये उनके सिस्टम में जो है ना CPU में ये फिक्स्ड है PTI वालों के कि अगर कोई इमरान खान का मुखालिफ है तो वो नून लीग ही है, और अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी के किसी काम की तारीफ कर रहा है तो भी वो पटवारी या जियाला ही है। और ये उनकी खुद यानी जो उनकी CPU है ये उनके अंदर बिल्ट इन हुआ है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहने वाला नेटवर्क की तारीफ़ कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं रोड नेटवर्क की तारीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाय रोड ट्रैवल करता हूँ, UK में भी और पाकिस्तान में भी किया है मैंने, तो आई कैन कंपेयर बेसिकली। तो अगर कोई चीज़ अच्छी है, नून लीग ने बनाई हो, इमरान खान ने बनाई हो या जरदारी ने उस किया हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मुझे बेहतर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। लेकिन PTI वालों के CPU में ये बात ऑलरेडी, उनके ये वायरस है उनके CPU में कि अगर किसी नून लीग के किसी काम की आप तारीफ़ करें तो आप इमरान खान के मुखालिफ हैं, और अगर इमरान खान के मुखालिफ हैं तो आप पटवारी हैं। ये बात उनके लिए काफ़ी है, आपके पटवारी होने के लिए ये काफ़ी है कि आप इमरान खान की क्रिटिसाइज़ कर दें। अब आप नून लीग को नवाज शरीफ की तारीफ़ करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आप ऑटोमेटिकली पटवारी हो जाते हैं अगर आप इमरान खान के ख़िलाफ़ हो जाए। तो ये बहरहाल ये सोच, पाबंदी जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा पसमानदा हो गए हमारी कौम, पाकिस्तान की कौम में कहता हूँ। उसकी वजह यह है कि वो अपना, उनका ओपिनियन ही कोई नहीं है। मतलब आपका जो लीडर कह दे बस वही आपका ओपिनियन है। आपकी अपनी अकल, आपकी अपनी सोच, आपका अपना नज़रिया कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर नज़रिया आप आपके लीडर का आपको पसंद है, लेकिन उसके जो आपकी जो यानी जो मैनेजमेंट है उसमें जो फ्लॉज हैं उसको तो आप गलत कहिए, या दूसरा जो जिसका अच्छे काम है उसकी तो आप तारीफ़ करें आप।
लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है हमारे पाकिस्तान की कौम में, वो चाहे पटवारी हों, चाहे जियाले हों, चाहे यूतिये हों, कोई भी हो, उनकी नज़र, उनकी सोच ख़त्म हो जाती है उनके लीडर के ऊपर। उनका लीडर ने जो कह दिया बस वही ठीक है, बाकी सब दुनिया की चीज़ें बातिल हैं। जो लीडर ने कह दिया वही हक है, बाकी सब बातिल है। और ये बड़ी ख़तरनाक जो है ना वो रविश है, क्योंकि इससे आपकी अपनी सोच, आपका अपना नज़रिया, क्रिटिकल थिंकिंग, आप सब ख़त्म हो जाती है। अच्छा बुरा आपका अपना सोचना ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आप इस किस्म की शख्सियत परस्ती से इज्तनाब करें। मैं कहता हूँ आपके लिए लीडर आपका यकीनन काबिल एहतराम होगा और होना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका लीडर जो है वो मासूम है, वो ख़ता कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। अगर वो ख़ता कर रहा है तो आप ही उसे रोकेंगे, आप ही उसे समझाएंगे, और अगर आप नहीं समझाएंगे तो वो अपने साथ आपको भी तबाह करेगा, और ये हम देख रहे हैं। तो इसलिए ये आंखें बंद करके अंधी तकलीद को जो है ना वो फॉलो ना करें। ये मेरे जो बाशऊर व्यूअर्स हैं उनको कह रहा हूँ, जो यूती है और जो पटवारी और जो जियाले देख रहे हैं वो समझ लें इसके ऊपर बीप आ गई है। ये सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए नहीं है। आप करते रहिए जो कर रहे हैं आप। ये उन लोगों के लिए है जिनके अंदर थोड़े से अभी जो है ना वो शऊर का कुछ रमक बाकी है, उनके लिए है कि वो सोचें, अपनी सोच भी रखें, अपने लीडर से सवाल करें। दूसरे के लीडर से सवाल करना आपका लीडर आपको सिखाता है, आपके अपने लीडर से सवाल करना आपको क्यों नहीं सिखाता, ये भी तो देखें आप। तो कराची से लंदन चैनल देख रहे हैं आप। हम जा रहे हैं बैटरसी से हैंगर लेन की तरफ जा रहे हैं। अभी भी कुछ टाइम है इसके अंदर, जब हम वहाँ पहुँचेंगे। और ट्रैफिक ज़ाहिर है इस इलाके में तो अक्सर ट्रैफिक होती है। 23 दिसंबर है, आजकल 24 है और परसों छुट्टी है। और बहुत सारे अक्सर लोग जुमे यानी लास्ट वर्किंग डे उनका जुमा था, उन्होंने अपनी जो छुट्टियां अवेलेबल थी उसको लेके उन्होंने क्लब करा ली और लंबी छुट्टी पे चले गए। अब अगले मंडे को वापस आएंगे, और बास तो उससे भी अगले मंडे को वापस आएंगे। तो लॉन्ग छुट्टियां उनकी बन गई हैं। हम निकले हुए हैं आपकी खातिर, ताकि ये वीडियो बनाएं और इस पर अपना कुछ इज़हार ख्याल करें। तो पाकिस्तान में मुज़ाकरात का मौसम है। देखिए ये मौसम कैसा होता है कि ठंडी हवा का झोंका साबित होता है, या मज़ीद इसमें जो है ना वो आग हवा, यानी वो ऐसी आग का झोंका जो आग को मज़ीद भड़का दे। तो ये देखना वक्त बताएगा हमें, लेकिन इस वक्त तो फ़िलहाल सूरत हाल हमारी नज़र में इन मुज़ाकरात से कुछ नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो पीटीआई की जो कमेटी है मुज़ाकरात की वो पावरलेस हैं। अच्छा, समहाउ दी अदर जो हुकूमत की जो है वो भी तकरीबन पावरलेस है, क्योंकि वो भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो उनकी पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट है इमरान खान, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। और हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट तो इस्टेब्लिशमेंट है ही। देख सकते हैं आप इस वक्त दो रोया ट्रैफिक मौजूद है यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि आपसे विदा लेने का टाइम आ गया। इतनी आज के लिए आप की क्लास हमने अपनी क्लास ली आपके साथ हमने। उम्मीद है आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कराची टू लंदन, सी यू।